नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, और आप लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए हमारी गोधुली का जो बुक है चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जो ठीक है जो जाति प्रथा है जो क्या है विद्या ग्रुप में निबंध है। आज उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इससे पहले किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा लो, ठीक है। बाकी आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसे हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, क्या है सबसे पहला आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वह आप लोग के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए क्या कहते हैं पहला, देखिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है हम लोग का, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं वह कैसे विडंबना की बात करते हैं। उत्तर देखिए क्या कहता है उत्तर लिखा गया है हमारा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। कहने का मतलब हुआ है कि जो भीमराव अंबेडकर है वो कह रहे हैं कि भाई आज के जो हमारा समाज है इस समाज में भी क्या है तो जातिवाद के लोगों को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब कि ये तो अभी भी हमारे समाज में इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है, नीच जाति के, उच्च जाति के, ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं लोग, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा का क्वेश्चन में। देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है उनको देखते हैं। कहता है दूसरा का क्वेश्चन हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्यों। देखिए लिखा क्या है ये पढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया बाबू हमारे कि क्योंकि जाति प्रथा भारत में ऐसा कार्य करने की आज़ादी नहीं देती हैं जो उसके पूर्वज ने नहीं किया हो। क्या है कि भारत में हमारा जाति प्रथा जो है ना ऐसा कार्य करने की आज़ादी नहीं देती हैं जो उसके पूर्वज ने, मतलब उसके मम्मी पापा दादा दादी न किया हो, बल्कि अपने पूर्वज के द्वारा किए गए कार्य करना पड़ता है, जिससे उस कार्य को करने में उस व्यक्ति का ना ही मन लगता है और ना ही कार्य करने मन लगता है और कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे वह बेरोजगार होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमारे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति को अधिकार करना हो तो अपने पूर्वज के द्वारा किए गए कार्य में किया जाता है। अगर जो कार्य उसके पूर्वज नहीं किया है उस कार्य को उस करने की आज़ादी नहीं मिलती है, और उसको अगर उस कार्य में उस व्यक्ति को अगर मन नहीं लगता है तो बाद में क्या होता है काम करना बंद करता है, और जिसके कारण वो इंसान क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कहा जा सकती। तो हम लोग पढ़े थे जब हम लोग बुक का क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम बताए थे बाबू हमारा आप लोग को कि जाति प्रथा जो है ना हमारे भारतीय समाज में क्या है जो स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित न होती हैं। किसके कारण नहीं है तो रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो हम लोग देखिए आंसर में क्या लिखे हैं, तो लिखे हम लोग आंसर में क्योंकि यह रुचि पर आधारित न होने के कारण। जाति प्रथा क्या है तो हमारे रुचि पर आधारित न होता है। आप लोग इतना भी आंसर लिख दीजिए ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब मैंने ये नहीं रखता है कि आप लोग क्वेश्चन कितना छोटा, ठीक है, कितना छोटा या कितना आप लोग बड़ा लिख रहे हैं। मायने ये रखता है कि जो आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं कितना सही लिख रहे हैं। अगर मान चले कि हम लोग 1 से 2 लाइन में लिखे और क्वेश्चन हम लोग क्या हो बहुत अच्छा समझ में आ जाए और पूरा सटीक लिखा गया हो तो वहीं हम लोग को सही होता है। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग क्या करें आराम से 10 से 12 लाइन में क्या करें 10 से 12 लाइन में आंसर लिखे और समझ में नहीं आ रहा हो, तो वैसा हम लोग को नहीं करना है। क्वेश्चन छोटा होना चाहिए लेकिन सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है अबू। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सॉरी इसमें जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था कौन सा, 1 मिनट हो जाइए। हाँ, इसमें भी एक और छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ था। देखिए कहता है नीचे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में किस लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। कि अगर हम लोग को सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो कौन सा ऐसा लेखक है और उन्होंने कौन कौन से बातों को अच्छे माना है। देखिए तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, तो उत्तर में लिखे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को आवश्यक माना है। यानी कि
अगर हम लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो हम लोग को स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। और यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहने वाले जो व्यक्ति थे वह थे भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है जी, क्या कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। और आगे हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, देखिए क्या कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन हम लोग बाबू हमारे ये है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी एवं उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लिखा गया है कि लेखक, उत्तर में क्या लिखा गया है? उत्तर में लिखा गया हमारा, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी एवं उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं बाबू हमार? जाति प्रथा को मानते हैं। अब जाति प्रथा को काहे ला मानते हैं? कहता है क्योंकि जाति प्रथा अपने पूर्वज के द्वारा कार्य करने की आज़ादी देती है। मतलब कि अपने पूर्वज के द्वारा जो कार्य किया गया है वही कार्य करने की अनुमति देती है, वही कार्य करने की आज़ादी देती है, दूसरा कार्य करने की नहीं, और दूसरा कार्य उसे करने की अनुमति नहीं देती है। यही कारण है कि ठीक है, यही कारण है ताकि हम लोग भारत के उद्योगों में क्या है तो गरीबी एवं उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना गया है। बाकी अभी तक हम लोग बाबू कितने क्वेश्चन देखे तो हम बता दें आप लोगों को, अभी तक हमारा लगभग 3-4 क्वेश्चन देखे, लेकिन अब एक और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अरे एक भी क्वेश्चन और था क्या जी? नहीं, ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चनों का हम लोग देख चुके थे। जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था ना, पहला वाला 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन देखे। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते लो तो जो हम लोग का इस चैप्टर का आप लोगों का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा लो। बाकी मिलते हैं जल्द किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।